और हम लोग इस बार किसी भी तरह का कोई भी समझौता, कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं चुनाव में। जनता सजग है, कार्यकर्ता सजग है, हम लोग बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और हर कीमत पे चुनाव जीत करके मैं सरकार बनाने का काम करूंगा। इस बार अपार बहुमत से दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के हवेली खड़गपुर झील के पास हैं। एक खूबसूरत वादियाँ इसका प्रमाण है। हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन इसी बीच हमारी मुलाकात यहाँ एक आरजेडी नेता से हो गई है। प्रचार थम गया है तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और नेताजी इसके मिसाल हैं। प्रवीण जी, आप आरजेडी के खड़गपुर के एक वरिष्ठ नेता हैं, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि आप घूमने तो यहाँ नहीं आए हैं क्योंकि आप लोकल हैं। जी, घूमने तो नहीं आए हैं, लेकिन इंटायर इलाके में बहुत सारे समाज जो हैं आदिवासियों का, मैं उनमें कन्विंस करने के लिए आया था। और चूँकि चुनाव का आखिरी दिन है, कल चुनाव होना है, प्रचार बंद हो चुकी है, कन्विंसिंग ही चालू है और हम चाहते हैं कि जितना लोगों को हम कन्विंस कर सकें, हाँ, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये बताएं कि मतलब प्रचार जो है थम गया है, आप लोग डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जैसे दावे किए जा रहे हैं कि आरजेडी का निकलना इस बार तय है, तो इस दावे में खुद को एकदम मतलब सही बताइएगा कि आपको खुद को कितना लग रहा है, दावे में कितना दम है? दावे की बात जहाँ तक है तो दम की बात है, दावे की बात है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ तारापुर के जनता को, तारापुर के जनता की तरफ से, कुशेश्वर स्थान की जनता की तरफ से, कि इस बार अपार बहुमत से दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रही है और जीतने के बाद हम लोग ये 2 सीट 2-2-11 के बराबर होता है और हम लोग बिहार में अपने सरकार बनाने में भी कामयाब होंगे। मतलब 2 सीट जीतने के बाद बिहार में जो आरजेडी के बहुत सारे नेता, इवन कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खेला होवे, तो किस तरह के खेला होवे आप लोग का अनुमान है? अभी हमने बताया कि 2-2-11, 1-1-2 भी होता है, 1-1-11 भी होता है, तो हम लोग का सूत्र जो है 11 वाला चल रहा है और 11 वाला सूत्र के हिसाब से ही हम लोग खेला करेंगे। और खेला करेंगे नहीं, खेला के जो है लास्ट पौधान पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इस बार माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और एक मजबूत सरकार बनाएंगे। लोग क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, उससे किसी भी प्रकार का हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बात करें विधानसभा तारापुर की, तो तारापुर पिछले 20 सालों से जो जेडीयू का गढ़ रहा है, जेडीयू चुनाव जीतते आई है, तो इस में कई लोग, खास करके जेडीयू और बीजेपी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो आरजेडी के लोग ख्याली पुलाव बनाते रहें, जीत तो हमारे ही होनी है। राजनीति में कौन क्या बोलेगा उस पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो अपना काम मजबूती से नहीं कर पाएंगे। और राजनीति में जहाँ तक बात रही कि 20 साल, 10 साल, 5 साल, तो राजनीति है और राजनीति में इस बार कहीं भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि तारापुर में अरुण साव के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रही है, उपचुनाव, बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत भारी मतों से हम लोग जो है तारापुर को भी विजय करेंगे और कुशेश्वर स्थान में भी विजय प्राप्त करेंगे। और इसी आशय के साथ मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों को भी कि आपके जो है इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी आए थे कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, तो बताए थे, वो बिंदुवार तरीके से बताए थे कि महंगाई, सिंचाई, दवाई, ये सारी चीज़ों का जो है बहुत सारा परेशानी है सरकार में। और जहाँ तक बात रहा कि एनडीए की, तो एनडीए अपने मन से ख्याली पुकाव बना रहा है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सरकार नहीं बनेगा, हम जीत लेंगे, हमने सारा मशीनरी को लगा दिया, सारा मंत्री को लगा दिया, सारा तंत्र को लगा लिया। लेकिन चोर दरवाज़ा से वो आया है, उनको तो खुद पता है ना कि क्या होने वाला है, तो उनको वो इस भरोसे से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर हम जो है चोर दरवाज़ा से रिजल्ट अपने
हिसाब से निकलवा लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता सजग है, कार्यकर्ता सजग है। हम लोग बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और हर कीमत पे चुनाव जीत करके मैं सरकार बनाने का काम करूँगा। जिस तरह से तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पूरा जो है सत्ता पक्ष के लोग, विधायक, मंत्री और बीजेपी के तमाम विधायक और केंद्रीय नेता यहाँ आए और प्रचार प्रसार किया, और आपके भी तमाम आपके दलों का, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायक यहाँ पहुँचे हुए रहे और प्रचार प्रसार किया। ऐसे में क्या लगता है कि मतलब एक तरह से दोनों दलों का फौज यहाँ उतरा रहा, तो ये लड़ाई की जो मतलब परिणाम जो भी आए, लेकिन मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जनता के लिए भी काफ़ी दिलचस्प था। पार्टी शीर्ष के जो नेतृत्व में कार्रवाई काम हो रही है, जो भी हमारे नेता का फौज टीम उतरे हुए हैं वो आला कमान के आदेश पे उतरे हुए हैं और सबको अपने स्तर से हर तरह का काम को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है कि कौन लोगों को किस आधार पे काम करना है। और हम लोग इस बार किसी भी तरह का कोई भी समझौता, कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं चुनाव में। हर बिंदु पे, हर तरह का, हर बात पे हम ध्यान रखना चाहते हैं, इसलिए सारे फौज को उतारा गया है। और आदरणीय माननीय जयप्रकाश श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश है उनका पालन किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और भी आए हुए टीम काम कर रहे हैं। एनडीए की जहाँ तक बात है तो वो तो सत्ताधारी लोग हैं, वो तो ऐसा ही तो मग्न है ना, मस्त है वो। मद जैसे ना मधुमक्खी मद पी करके मस्त रहता है, तो जहाँ सत्ताधारी लोग आया है, होटलबाजी कर रहा है, खा रहा है, सोच रहा है सरकार में है तो पैसा जो है लुटा के फोटवा खरीद लेंगे। जनता इतना बेवकूफ़ है? संभव है? नहीं संभव है, कदापि संभव नहीं है। आखिरी सवाल, तो क्या मतलब आप लोग को लगता है कि तेजस्वी यादव इस जीत के बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल, कोई रोक नहीं सकता है इस बात को। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 1-1 2 होता है, 1-1 11 भी होता है। तो 11 के समीकरण के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आरजेडी के खड़गपुर प्रखंड के वरिष्ठ नेता परवीन जी, जिनका कहना था न सिर्फ हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव जीत रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनना तय है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, हवेली खड़गपुर झील।